Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, with Sanvi and you are watching Sun Non-Stop. So guys, again I'm back with another amazing video. और आज की जो हमारी वीडियो एम्प्टी स्टैंड्स इन कराची हुंट चैंपियंस ट्रॉफी ओपनिंग मैच मेजरली राइट ओके मेजर गौरव आर्या भी भाई इनकी वीडियो हम लोग कैसे भूल सकते थे और आप लोग भी कैसे भूल सकते थे, मुझे सजेस्ट करना। मेजर गौरव आर्या भी भाई अब चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बात करने के लिए आ चुके हैं, मैदान में उतर चुके हैं। तो देखते हैं मेजर गौरव आर्या इसके बारे में क्या कहते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा, सब्सक्राइब करने में कंजूसियत मत कीजिएगा। और पाकिस्तान तो पहला मैच हार गया और इंडिया पहला मैच जो है बड़े ही अच्छे तरीके से जीत गया। अब 23 फरवरी को मैच अब जरूर बताइएगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला, कौन जीतेगा। मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो इंडिया जीतेगा, आप लोग अपना ओपिनियन बताइए कि कौन जीतेगा। तो बिना टाइम को गवाए फिर एक तरफ चलते हैं। सर कॉफी मेजर साहब तो आज लगता है प्रोड्यूसर कभी चीयर्स यस कभी साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी पियो ओरिजिनल नहीं ओरिजिनल दिल्ली वाले ना, दिल्ली में तो कचड़ा देते हैं, दिल्ली वालों को पता ही नहीं। ओरिजिनल नहीं यू शुड गो टू चेन्नई और बैंगलोर टू हैव ओरिजिनल साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी। अच्छा भाई साहब वैसी कॉफी दुनिया में नहीं बनती। अगली बार बैंगलोर जाएंगे तो जरूर। अगली बार बैंगलोर जाना, जस्ट गो एंड हैव साउथ इंडियन। आपने कभी बैंगलोर की कॉफी पी है जिसकी बात हो रही है? भाई साहब मतलब वो अलग लेवल की चीज है वो। सर वैसे जल्दी करते हैं, मुझे और काम भी है सर, आपको भी। क्यों? कॉन्क्लेव सर। कॉन्क्लेव खत्म हो जाए 28 तारीख में। अच्छा दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा था कि कॉन्क्लेव आप लोग अगर इच्छुक हैं और अगर आप कॉन्क्लेव अटेंड करना चाहते हैं तो आप जाइए www.thechanakya-dialogues.com पे। सिंपल वहां पे एक बटन दबाना है, अपना नाम लिखना है, दैट्स इट, देयर इज नो अदर ट्रांजैक्शन। सिर्फ अपना नाम लिखना है, वहां पे बटन दबाना है और आपको इनविटेशन आ जाएगा कॉन्क्लेव के लिए। लिमिटेड इनविटेशन है, प्लीज आप जाइए www.thechanakya-dialogues.com। मुझे तो नहीं मिलेगा। जल्दी रजिस्टर कीजिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कर देते हैं। हाँ देखो आएंगे, मैं तो मिलना चाहता हूँ लोगों से जो कमेंट्स लिखते हैं ना, और मैं भी देखूं कुछ यार। मैं भी चाहता हूँ कि मैं कुछ लोगों से देखा जाए, पता नहीं। और ये तो मेरे डायलॉग चीट कर रहे हो प्रोड्यूसर। मैं भी चाहता हूँ कुछ, तुम खुद अपना ओरिजिनल बोलो। ये पाकिस्तानियों के लिए लो है, फिर मैं भी करूंगी। क्या गप है तुम्हारी? हम भी चाहते हैं सर। हम भी मेजर साहब से मिलेंगे। चलो बोलो। सर चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो चुका है। आगाज क्या उसमें खादिजा खातून गई थी खेलने के लिए? ओपनिंग बॉलर खादिजा खातून? नहीं सर, खादिजा खातून तो मैच भी देखने नहीं गई। अच्छा, स्टेडियम खाली रहे। स्टेडियम है? हाँ जी, इंग्लिश प्लेयर ने लिखा, माइकल वॉन है, उन्होंने ट्वीट किया कि कहाँ भीड़ है, आपको 25 या 29 साल बाद। अच्छा, ये ट्वीट मैंने देखा है इन विच ही सेड दैट कि डिड यू फॉरगेट टू टेल द लोकल्स। उनका डायलॉग ये था कि भाई बढ़िया हो गया, शुरू हो गया, इतने सालों बाद पाकिस्तान में कोई आईसीसी का इवेंट आया है, लेकिन भाई क्या आप लोकल लोगों को बताना भूल गए कि आईसीसी का इवेंट है? स्टेडियम पूरा खाली पड़ा हुआ, ऐसा क्यों यार? अच्छा, कई लोग ना इसको एनालाइज कर रहे हैं। प्रोटोकॉल में सर खाली था। अब मैं कुछ बोलता हूँ यार, पाकिस्तानी उल्टा मुझे करी आते हैं कि मेजर तुम ही हो कलेश की जड़, तुम ही हर समय कहते हो ये। यार मैं सही बात कहता हूँ। एक छोटी सी बात कहना कि जब कोहली आएगा तो हम कोहली को ऐसा सिक्योरिटी देंगे, प्रोटोकॉल देंगे कि सिक्योरिटी वो बुमराह को और इसको पता लगा कि मतलब कि 25 गाड़ियां आगे 25 गाड़ियां पीछे। मैं भी कह रहा कहाँ जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? कह रहा मारने तो नहीं ले जा रहे मुझे। पीपल जस्ट वांट टू वॉक, पीपल जस्ट वांट टू बी फ्री। कोहली क्या चाहता है? कोहली इस लेवल पे पहुंच गया है जहां पे अगर आप कोहली को प्रोटोकॉल दोगे वो हाथ जोड़कर माफी मांग लेगा। इसीलिए कोहली जब भी जाएगा, वो एक सुना रहा था कि वो और अनुष्का शर्मा विदेश गए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कहीं गए दूर गए कहीं यूरोपियन कंट्री में, बोला कि कॉफी पियेंगे, तो उसने अपना वो पहना होगा हैट, वो कि मैं कोई मुझे पहचाने ना, राइट। अब वो गया, अब वहां पे कोई कोहली को नहीं पहचान रहा, कोहली लाइन में खड़ा हुआ है कॉफी लेने के लिए, ठीक है, 3-4 लोग होंगे। पता लगा कोहली ने ऐसे मुड़ के पीछे देखा है, सरदार जी थे खड़े हुए। सरदार जी खड़े हुए, कोहली ने बोला ये इंडियन है, अब तो पहचान लेगा। और सरदार जी आए, कोहली से कहते हैं कि मेरा नाम भी कोहली है। नहीं तुसी भी कोहली, असी भी कोहली। अब ये कह रहा व्हाट आर द चांसेस ऑफ दैट कि यूरोप के किसी दूर देश में जाओ और वहां पे एक आपको इंडियन मिलता है, वो कहता है जी मेरा भी नाम। सो कहने की बात यह है कि नोबडी वांट्स प्रोटोकॉल। किसी को आपका प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। लोग चाहते हैं कि जैसे नॉर्मल देश में
नॉर्मली चीजें हो जाती है, दैट इज व्हाट पीपल वांट। ये पाकिस्तानियों को बड़ी गलतफहमी है कि हमने ये ऐसा प्रोटोकॉल दिया और ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा था और नीचे सबमरीन तैर रही थी और बीच में जहाज में कोहली था और ऐसे टैंक में कोहली बैठा था और तोप मारी और सलूट करा। उसको नहीं चाहिए, वो चाहता है अपने होटल में जाए, वो चाहता है अगले दिन अच्छा गेम खेले, अपनी टीम को जिताए या अपना बेस्ट क्रिकेट दे, वापस होटल चला जाए, फ्लाइट पकड़ के बाहर चला जाए, कहानी खत्म, अगला मैच। ये तो ऐसा डरावना सपना बना के रखते हैं। वो सुना कि जहाज वाज उड़ा दिए। मुझे वही याद है जो आपने बोला ऊपर जहाज। सॉरी, इन्होंने GF-17 का शो किया सर। तुम बीड़ी पीना बंद करो प्रोड्यूसर, तुम बहुत खांसी हो रही है। वो तुम जो भालू छाप बीड़ी पीते हो ना, कौन सी छाप? बीड़ी? मजाक कर रहा हूँ, बीड़ी नहीं पीता मैं, टांग खींच रहा हूँ। हाँ बोलो। तो वो जो है GF-17 का एक शो किया इन्होंने नेशनल एंथम के बाद, वो तो लोगों को मजा आया। तब तक मुझे लगता है ये भूल गए थे कि 2 और जहाज तो जब ओपनिंग बैट्समैन सर ग्लव्स वव्स लगा के तैयार रहे थे कि चलो अब जाना है ग्राउंड में, तब तक 2 जहाज आए GF-17 था। ये आधे लोग ये क्या हो रहा है न्यूजीलैंड वाले डर गए। नहीं सर, वो हुआ है लिटरली। नहीं, न्यूजीलैंड के ओपनर बैट्समैन ने भी एक बार ऐसे डक किया कि क्या हो गया भैया। वो ठीक है, पर पता है मुझे लगता है कि गोरे ज्यादा रिएक्ट भी करते हैं। क्यों? न्यूजीलैंड में हवाई जहाज नहीं चलते। अब क्या न्यूजीलैंड के पास जेट्स नहीं है? क्या बात कर रहे हो यार। चल ठीक है, वो पाकिस्तानी कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट, कोशिश कर रहे हैं अपना अच्छा। उन्होंने अपने थंडर वंडर उन्होंने करा है, ठीक है, इट्स ओके। मुझे लगता है कभी कभी गोरे थोड़ा ज्यादा रिएक्ट कर जाते हैं। ओह माय गॉड, इट्स वेरी जिन पाकिस्तानियों ने किया उनका, पाकिस्तानी भी डर गए। पाकिस्तानी भी डरे उनका फिर सीरियस मामला क्योंकि पाकिस्तानी जो उनका लगा लश्कर नहीं, जो कह रहे लश्कर, कह रहे जैश मोहम्मद के पास भी जा रहे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो नहीं आ गया। टीटीपी उन्होंने, अच्छा ये हो सकता है, ओके आई अंडरस्टैंड। उस जो क्लिप मैंने देखी उसमें मुझे 3-4 पाकिस्तानी ऐसे करते हुए दिखे, वो गोरे नहीं थे। अरे बाबा यार, हंस के जवड़े में दर्द हो गया। अच्छा सुनो ना, और बताओ प्रोड्यूसर, बताओ। और सर पाकिस्तान ने आखिरकार भारत का तिरंगा लहराया सर अपने उसमें स्टेडियम में। अब कुछ पाकिस्तानी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा दिल कितना बड़ा है। बड़ा तो दिल है भाई, लगाया है जर्सी में पाकिस्तान जो लिखा है ना, राइट जी, लिखा है ना, इट्स ओके। देखो यार, देखो सुनो, प्रॉब्लम वो नहीं है कि आपने तिरंगा लहराया, हमने जर्सी में पाकिस्तान लिखा। प्रॉब्लम ये है कि मैच क्यों हो रहा है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। व्हाई इज द BCCI अलाउइंग दिस क्रिकेट मैच टू हैपन? दुबई में हो, नॉर्वे में हो, ब्लू व्हेल की पीठ पे हो, वो बात नहीं है। ये हो क्यों रहा है मैच, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। बाकी नथिंग अगेंस्ट एनीबडी, बट वी शुड नॉट प्ले, राइट। अब ये पाकिस्तानी जब हम कहते हैं वी शुड नॉट प्ले, क्यों? क्या आपको ये डर लग रहा है क्यों कि आप हमसे हार जाएंगे? हम हार ही तो रहे हैं तुमसे, जो डर लग रहा है। भाई आप लोग हार ही नहीं सकते, खेलो, आप लोगों ने तो जीतना ही है। पाकिस्तानी क्या भी रहेंगे, पाकिस्तान अब चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, कुछ नहीं पता। देखो एक्चुअली क्या है, मैं एक बात बताता हूं आपको। वो दिन चले गए पाकिस्तान के, ठीक है, जब पवेलियन एंड से भाग के वसीम अकरम बॉलिंग करता था, वो दिन चले गए, ठीक है ना। वो इमरान खान, वकार यूनुस, वसीम, वो ब्रीड जो है ना, वो चली गई। बॉलिंग वाली वो नहीं आती। वो एक जमाना था जब, बहुत पहले की बात, मैं 60s की बात कर रहा हूँ, लेट 50s 60s में, जब हम लोग बात करते थे उसकी, क्या नाम कहते हैं कि चार्ली ग्रिफिथ, वेस्ली हॉल, नाम सुने हो प्रोड्यूसर? कुछ के सुने हैं सर। तुम्हारा फोन बज रहा है, गूं 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 करके तुमने लगा रखा अपना, उसकी गर्लफ्रेंड का था। चार्ली ग्रिफिथ, वेस्ली हॉल, ये सब वेस्ट इंडीज। फिर उसके बाद मैल्कम मार्शल, एंडी रॉबर्ट्स। मैल्कम मार्शल का नाम सुना है। मैल्कम मार्शल, क्योंकि एंडी रॉबर्ट्स का भी नाम सुना है। एम्ब्रोज तो बाद में, कर्टली एम्ब्रोज तो बाद में आया, कर्टली एम्ब्रोज बाद में आया। ग्लैडस्टोन स्मॉली, सब ये तो बाद के चैंपियन है। ये जो ओरिजिनल थे ना ग्रेट्स, वेस्ट इंडियन ग्रेट्स, तो लाइक चार्ली ग्रिफिथ, वेस्ली हॉल, ऑस्ट्रेलियन थे। ऑस्ट्रेलियन में मुझे सर रिसेंट अगर मेमोरी है तो ब्रेटली की है सर। ब्रेटली छोटा बच्चा है उन लोगों के सामने, बट हमारे लिए तो नहीं, अरे छोटा बच्चा है ब्रेटली। आप ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियन में वो होते थे, क्या नाम कहते, एशेस टू एशेस, डस्ट टू डस्ट, इफ लिली डजंट गेट यू, थॉमो मस्ट। जेफ थॉमसन हुआ करता था, जिसको फुल स्लिंग एक्शन से बॉलिंग करता था, जेफ थॉमसन, डेनिस, ये बड़े खतरनाक बॉलर थे यार। और उसी मैगराथ इतना फियरसम नहीं था महेंद्र। मैगराथ जो था ना, मैगरा कभी इतना फियरसम नहीं था। जिन लोगों ने
जेफ थॉमसन को फेस कराया ना, वो कहते हैं कि गला सूख, अभी तो यार यहाँ ये पहने और बिल्कुल ऐसे बख्तरबंद गाड़ी में टैंक के अंदर जा रहा है बैट्समैन खेलने के लिए। सुनील गावस्कर खेल रहा है हैट पहन के अपनी, सुनील गावस्कर हैट पहन के खेल रहा है, सामने से मैल्कम मार्शल। तो ये जो इमरान खान वगैरह लोग हैं ना, एक पाकिस्तानी बॉलर हुआ सरफराज नवाज, पहले की बात कर रहा हूं, बहुत पहले की, ये बड़े खतरनाक बॉलर हुआ करते थे। अब ये जो पाकिस्तानी बॉलर हैं, कोई एक भैया नसीम शाह की बात करते हैं, शाहीन शाह अफरीदी इज नॉट इवन 1% ऑफ वसीम अकरम। मैं किसी स्पोर्ट्स पर्सन की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट अगर कोई ये कह दे कि शाहीन शाह अफरीदी 1% है वसीम अकरम का, हो ही नहीं सकता। वसीम मुझे अकरम तो वाकई लगता है बहुत सर अच्छा कि है। बस उस पे अरे यार ये सब ये फालतू की बातें हैं, इनको तो देखो वो चले गए यार, वो लोग वो रिटायर हो गए, वो लोग वो बड़े ऐसे थे कि वो बहुत अच्छे गोली थे। चल रही है ऐसे फायर करते तो पता ही नहीं लगता था बॉल कहां से गई। ये तो इसको तो आजकल लप्पा उठा उठा के लोग मारते हैं। कल मार पड़ी ना अफरीदी के, मैंने मैच नहीं देखा लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैं पाकिस्तानी कंटेंट फॉलो करता हूँ। कल मैंने मैच नहीं देखा, बट मैंने कुछ क्लिप्स देखी हैं, तो पढ़ी तो है। पड़ी है इनका नंबर 1 बैट्समैन भी 15 ओवर खेल के 60 रन बना के आउट हो गया। पता नहीं कितनी यार बाबर आजम के, एनीवे छोड़ो छोड़ो, बात ही नहीं स्टेडियम करनी खाली था। बाबर। स्टेडियम खाली तब था जब पाकिस्तान खेल रहा था पाकिस्तान में, तब स्टेडियम खाली था। आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच होगा तब स्टेडियम भरा होगा? और खाली होंगे, और खाली होगा। ठीक है, और अगर दुबई में स्टेडियम भरता है, आप देखना 90% इंडियन होंगे। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी इसलिए नहीं गए क्योंकि पैसे की कमी, नहीं, इंडियंस ट्रोल कर रहे हैं ना, कह रहे हैं पैसे की कमी है। दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू। $3 का एक टिकट है यार, सबसे सस्ता टिकट है $3 का, एनीबडी कैन अफोर्ड यार। जो क्रिकेट प्रेमी है क्यों नहीं, बात उसकी नहीं है, सिक्योरिटी इशू है, एंड दिस इज अ जेन्युइन इशू। पाकिस्तानी माने ना माने, मैं ये जानना चाहता हूं कि हर एक पाकिस्तानी वीडियो बना के ये कह रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी में हम ये कर देंगे, वेलकम करेंगे, आप आइए। इंडियन से कह रहे थे तुम भी आओ, और कहना कि उसकी विराट कोहली की सास भी आएगी, उसकी माँ भी आएगी, उसकी बीवी भी आएगी, पूरा खानदान आएगा बच्चों के साथ, सब लोग आएंगे, खूब पाकिस्तान में एंजॉय। तुम खुद तो आए नहीं स्टेडियम में, विराट कोहली आएगा, जराए नहीं है सर। जराए जो है चिड़िया जो थी नजम सेठी साहब की, वो चिड़िया नहीं आई स्टेडियम। क्यों यार ऐसा क्यों प्रोड्यूसर, वाई? भूखे मर रहे पाकिस्तान के अंदर लोग, बड़ा कैसे issue है सर। टिकट मुझे अफोर्ड ये भी करें? लगता है कि वो सिक्योरिटी, लोगों की सिक्योरिटी ज्यादा पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को लगा हुआ कि खिलाड़ियों की सिक्योरिटी के लिए इनको घर में रख दो। हाँ, क्योंकि वहां आज पे आम इंडियन लोगों टीम की आ जाए ना security तो नहीं है ग्राउंड में खड़े वो होने जो की भी सिक्योरिटी जगह है, ना जो दे। पूरा सिक्योरिटी के इनके इदारे हैं, जो बड़े बड़े बातें करते हैं सिक्योरिटी के ऊपर, दोज पीपल आर इंटरेस्टेड इन द सिक्योरिटी ऑफ द एलीट। मासेस की सिक्योरिटी नहीं है वहां पे। कोई निपट गया, कितने लोग निपट गए, इसीलिए तो उनको मुझे लगता है लॉकडाउन वाला सिचुएशन कर दिया होगा फिर कि नहीं ना निकलना है, हाँ ये हो सकता है। हाँ, लॉकडाउन वाली सकता सिचुएशन है। इन्होंने या की इतने हुई नॉर्म्स है। लगा दिए कि लोग सोचेंगे भैया ये करोगे, इससे बढ़िया घर पे ट्रैफिक टीवी में पे बहुत देखेंगे। जलील करते हैं ये लोग। हाँ, बोल दिया होगा कि तुम साइन करवा के लो डॉक्यूमेंट कि तुम कोई गलत काम नहीं करोगे, अपना हाँ, iCard ऐसे ही दिखाओगे, ऐसे ही। ये फिर एफिडेविट दिखाओगे, फिर तुम ये दिखाओगे, फिर यहाँ पे उसने बोला छोड़ो यार घर पे देख लेंगे। और घर पे जाहिर सी बात है पाकिस्तानी चैनल्स वुड बी शोइंग द मैच, तो लोग कह रहे हैं घर में आराम से बैठेंगे यार, घर का खाना खाएंगे, कंफर्ट, फैमिली के साथ बैठ के देखेंगे। वाई टू, और जो हार्डकोर क्रिकेट फैंस है, ये कहाँ पे हुआ था, कौन से शहर में हुआ था? कराची में हुआ था। कराची में तो बहुत पैशन है क्रिकेट के लिए यार, कराची वाले क्यों नहीं निकले? मुझे देखो समझ सारी पीछे चेयर्स नहीं- खाली निकले ही है। नहीं कराची में। वो जीडीपी बना रहे थे सर। नहीं, अगर आप, मैं एक बात बताऊं, जीडीपी की बात, अगर कोई शहर है पाकिस्तान में जिसको अगर ठीक कर दिया जाए, उसकी मरम्मत की, अच्छी मरम्मत की जरूरत है, दैट इज कराची। अगर उसकी मरम्मत हो गई ना, पीपल ऑफ कराची आर वेरी इंडस्ट्रियस। हाँ, इफ नॉट इंडस्ट्रियस दे आर गुड बेगर सर। ना कराची, अरे यार यूपी बिहार से गए सब लोग वहां पे, प्रोड्यूसर बढ़िया काम कर रहा है हम लोग, वो नहीं, वो लाहौर वाले खा नहीं, फिर जो वहां वाले बचे हुए हैं सर, ये वाले तो बढ़िया काम कर रहे हैं। अब इन बेचारों को वो नहीं मिल रहा होगा सपोर्ट, जो बचे हुए हैं, जो भीख मांग रहे हैं वहां पे, जो पाकिस्तानी हैं। अच्छा, यू आर टॉकिंग अबाउट दैट आर्टिकल? हाँ जी, आर्टिकल जिसमें आया था कि 2300 रुपए की उसकी एवरेज इनकम है और एक दिन की। उसने बोला था कि उससे कराची के बेगर से पूछा गया था कि आप भीख क्यों मांगते हैं, आप तो सही सलामत है। कह रहा हमारा मुल्क भीख मांग रहा है तो हम मांग ले रहे थे, कौन सी बात है। अच्छा, और बताओ क्रिकेट के अगला मैच कब है, भारत और उसका? बांग्लादेश के साथ तो आज ही है सर भारत का। कहाँ पे? दुबई में। इंडिया इज प्लेइंग टुडे। इंडिया इज प्लेइंग टुडे, उसके बाद 23 को खेल रहा है इंडिया। इंडिया जीत गया भाई। अच्छा, तो आज मुझे लगता है कि पूरा बिल्कुल आज बदले की भावना से खेलेगा बांग्लादेश।
कि इंडिया को बिल्कुल वो जहाद करेगा। जहाद करेगा, जहाद कर देगा वो। सब टी शर्ट में क्या, वो तो बांग्लादेश का फ्लैग भी बदल रहे हैं, नेशनल एंथम भी चेंज कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा बजवाएंगे। बदल रहे अच्छा? सर। वही बाइडेन मेरे चाचा। नहीं बाइडेन, एक पल का जिन्ना, एक पल का जिन, एक पल का जिन्ना। जिन्ना इनका भी तो बाप था, एक पल का जीना को चेंज करके एक पल का जिन्ना है, एक पल का जिन्ना था वैसे जिन्ना एक पल का। अच्छा, खादिजा खातून का कि बांग्लादेश की है ना? हाँ बांग्लादेश की है यार अगर सोचो, आपको अगर याद है सर कि खादिजा खातून आई कहाँ से हम लोग के स्क्रिप्ट में पूरा? तुम्ही ने बोला हाँ, था एक बार मुझे कि भी खादिजा खातून है, फिर तो तुमने खादिजा खातून बोला, तो मैंने बोला खादिजा खातून है वो। वो उसके हस्बैंड को वीजा नहीं मिल रहा था इंडिया के लिए मेडिकल, वो ये लोग भी कमेंट करके पूछते ये खादिजा खातून है कौन? हाँ मुझे भी नहीं था पता। खादिजा खातून खातून है, उसके हस्बैंड को मेडिकल वीजा नहीं मिला। मेडिकल वीजा नहीं मिला था उसको, कुछ ट्रांसप्लांट वगैरह करवाना था, तो उसको किसी और देश जाने के लिए बोला जा रहा था, बांग्लादेश। वो कहा इतना पैसा नहीं, हम इंडिया में करवा सकते हैं, मेरे पास इतना जुगाड़ है। तो इंडियन वो दे रहे थे अथॉरिटीज को वीजा। अब दे दिया? पता नहीं, जलजीरा नहीं है इंडिया वालों ने मेडिकल वीजे बैन कर दिए ना पाकिस्तान। अल जलजीरा ये वाली स्टोरी कि हिंदू कितने बेरहम हैं, साजिशी लोग हैं, गंदी साजिशें करते हैं, घटिया। हाँ, घटिया किस्म की साजिशें करते हैं। अल जलजीरा। हाँ और बताओ प्रोड्यूसर। खैर सर, एक चीज आई है कल ANI पॉडकास्ट में, स्मिता प्रकाश मैम के साथ पॉडकास्ट रिलीज हुआ आर्मी चीफ का। मुझे सर अभी याद आया तो मैं ये पूछ ले रहा हूँ। कल आर्मी चीफ सर ने जो इस पे स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला कि बांग्लादेश के थ्रू चिकन नेक के आसपास जो पाकिस्तानी आर्मी आ रही है वो हमारे लिए कंसर्न का एक बड़ा इशू है सर। बांग्लादेश के थ्रू जो चिकन नेक के एरिया में पाकिस्तानी आर्मी की मूवमेंट करवा रहे हैं लोग। हाँ, उनके ऑफिशियल्स आए थे तो उस एरिया में विजिट करवाई थी, उस पर उन्होंने कहा कि ये बहुत कंसर्न की चीज है हमारे लिए। मैं तो कह रहा हूँ बम्मा मार दो वहां पे एक दो यार, सिंपल सी बात है। हम लोग ना बहुत ज्यादा आर्मी चीफ का मैंने इंटरव्यू नहीं सुना है, आई एम श्योर ही मस्ट हैव स्पोकन, बड़ा नाप तोल के बोला होगा, है ना, बिकॉज ही इज अ वेरी 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 बैलेंस्ड सॉर्ट ऑफ जनरल। बट हैविंग सेड दैट, अवे फ्रॉम द पॉडकास्ट, जो मैं कहना चाहता हूँ, पॉडकास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, इनको छोड़ देना चाहिए एक दो। ईस्टर्न कमांड को बोलो कि थोड़ा सा धूप धाप कर दो बांग्लादेश के अंदर। ईस्टर्न कमांड तो बांग्लादेश की जननी है सर। ईस्टर्न कमांड गेव बर्थ टू सर, फैक्चुअली करेक्ट हूँ। कोई इसको काउंटर करके दिखाए मुझे। ईस्टर्न कमांड क्रिएटेड, चाहे वो ईस्टर्न नेवी हो, चाहे सर वो एयरफोर्स की कमांड। अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं वेस्टर्न कमांड को बोलना पड़ेगा कि यार अगर ईस्टर्न कमांड एक देश बना सकता है नया, तो आप लोग नहीं बना सकते हो? अच्छा चलो अभी बलूचिस्तान बनाते हैं, हम भी बनाते हैं। डीजल कह ही रहा है। हाँ डीजल तो कह ही रहा है, बस इस बात पे मुहर लगानी है। अब ये कल को कह भी देंगे सब, ये देखा इंडिया की साजिश है। खैर, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है सर, इसमें बहुत सारी चीज, एक कंट्रोवर्सी जो फ्लैग वाली आई थी, मैंने आप अभी इसका मेंशन भी किया था सर। इन्होंने फ्लैग फिर लहरा दिया। अब कुछ लोग उसमें कह रहे हैं कि भाई क्लियर हो जाओ, इंडिया का फ्लैग लगाना है कि नहीं लगाना है। इन्होंने लाहौर में नहीं फहराया सर, यहाँ पे फहरा दिया कराची में। जब इस बात पे बातचीत हुई, सोशल मीडिया पे ये चीज आई, अब यहाँ पे लगा दिया। देखो, दो बड़ी जगह इंडिया का फ्लैग लगा है, चांद पे तो सब जानते हैं, और जो ईस्टर्न कमांड ने ढाका पे लगाया। अब तुम लोग लाहौर में फ्लैग लगाओ, कराची में लगाओ, ना लगाओ, बिल्कुल मत लगाओ, उससे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। जब हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे तब तिरंगा लहराया था ढाका में। हाँ, उस दिन तक एक चांद पे लहरा दिया। बड़े बड़े काम हम लोग करते हैं। वो कौन सी कहावत है मैंने देखी थी सोशल मीडिया पे कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां हम खड़े होते हैं। बस इतनी बात है कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां हम खड़े होते हैं। अब छोटा लाहौर में नहीं लगाया है, कराची में लगा दिया है, मत लगाओ यार, हमारा दिल बहुत बड़ा है। अरे बड़ा है छोटा छोड़ दो, बस वी डोंट नीड, तो मत लगाओ। लगाओ, इट डजंट मैटर। और बताओ प्रोड्यूसर महेंद्र, कितना टाइम हो गया भाई? और सब 19 लगभग।
ओके गाइज, यहाँ पर इनकी वीडियो खत्म हो गई, टाइमिंग इनकी खत्म हो चुकी है। और क्या है कि पाकिस्तान के अंदर जो चैंपियंस ट्रॉफी के मैच हो रहे हैं, वाकई इस चीज को बोला जा रहा है कि कराची से लोग नहीं निकले। अब पता नहीं लाहौर इस्लामाबाद के अंदर जितने मैच है वहां पे लोग निकलेंगे इस चीज के लिए कि नहीं निकलेंगे मैच के लिए, बिकॉज मेरे ख्याल से आज आप लोग इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, वैसे इंडियन टीम का मैच किसी और टीम के साथ भी करवा दो ना, पाकिस्तान के अलावा भी, तो मैं कहती हूँ ग्राउंड्स भाई भर जाएंगे, इतने भर जाएंगे, खड़े होने के लिए जगह नहीं रहेगी और टिकट्स कम पड़ जाएंगी, सीट्स कम पड़ जाएंगी, बिकॉज यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इंडिया के टीम की इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, विराट की, शुभमन की, रोहित शर्मा की, ठीक है, लोग इनको देखना चाहते हैं एक नजर। तो खैर वो तो दुबई के अंदर गए, दुबई के अंदर भाई मैच इतना ज्यादा लोग देख रहे हैं, इंडिया के लोग इतने वहां पर गए हुए हैं और बाकी कंट्रीज से लोग इतना जाते हैं वहां पे, पूरा स्टेडियम भरा होता है, बट पाकिस्तान से लोग कम निकलते हैं। लोग क्यों कम निकलते हैं? एक तो ये खज्जल खराबी बहुत होती है, जलील बहुत करते हैं ये ट्रैफिक वाले, पूरे रोड ब्लॉक किए होते हैं, इतनी इतनी लंबी लाइनें होती है, इतनी इतनी दूर लोगों को चल के जाना पड़ता है, इतनी जलालत कौन भाई बर्दाश्त करे। लोग कहते हैं आराम से घरों के अंदर बैठ के जो है वो मैच देखते हैं। मेजर साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि लोग कहते हैं कि अपने घर के अंदर बैठ के टीवी के ऊपर बड़ी एलसीडी लगाओ, मैच देखो, कोई इश्यू ही नहीं है, कोई मसला भी नहीं। वहां पे जाके इतना तो आपको 2-3 घंटे पहले जाना पड़ेगा, इतनी लंबी लाइन है, इतना पैदल चलो, फिर गाड़ियां जो है वो आगे नहीं लेके जाने देते, ट्रैफिक का इशू होता है बहुत ज्यादा। तो इन सारे झंझटों से मतलब इनको मैनेज करना तो आ नहीं ना रहा, तो फिर लोग घरों से निकलेंगे भी नहीं। टिकट्स का भी इशू होता है फिर पाकिस्तान के अंदर, आप लोगों को पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान के अंदर लोग जो डेली वेजेस के ऊपर काम करते हैं वो ज्यादा लोग हैं, ठीक है, पैसों वाले कम लोग हैं, वो कम ही निकलते हैं, वो अपना काम वगैरह के अंदर लगे होते हैं। तो लोग भी ज्यादा मैच जो होता है ना वो टीवी के ऊपर देखते हैं, लोगों के पास इतना टिकट खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। तो गाइज आप लोगों का क्या कहना है कि 23 फरवरी को जो मैच होने वाला है इसमें इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलेगा, इस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।